Hello बच्चों, let's see this question. The question says the position of equilibrium will shift in the given direction by the addition of inert gas at constant pressure in which of the following cases. ठीक है, और हमारे पास ये चार रिएक्शंस दिए हुए हैं और इनके केसेस दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि हमारा जो पोजीशन होगा वो इक्विलिब्रियम का वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा अगर हम ऐड करते हैं इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी ऐड इनर्ट गैस, व्हेन वी ऐड इनर्ट gas at constant pressure, not temperature, at constant pressure. सो क्या हो जाता है, हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है it will shift, the equilibrium will shift where the equilibrium will shift, don't write where, the equilibrium will shift in the direction in which there is increase, or you can say more number of moles of gases. ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है, जब हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं टू द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब हमारी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है और हमने क्या कर दिया, उसमें इनर्ट गैस को ऐड कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो टोटल वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. करेक्ट, क्योंकि हमने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो इससे क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल डिक्रीज. सो उससे क्या हो जाता है, सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. मतलब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इंक्रीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है, या कह लो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है. ठीक है, सो अब हम हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से देख लेते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा. देखो अभी जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है इसके अंदर हमारे रिएक्टेंट में ये हो गया 1 और ये हो गया 3. ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हैं, 3+1, 3+1 कितने हैं, 4 रिएक्टेंट में है. देन जब हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में देखो 2 मोल्स है. ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, बैकवर्ड शिफ्ट होना चाहिए रिएक्टेंट की तरफ, बट यहाँ पे देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ये मतलब क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया. हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, बैकवर्ड में, और यहाँ पे फॉरवर्ड लिखा है मतलब ये रॉन्ग है. अब बी में देखो, बी में हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 1+1 2 है. ठीक है, रिएक्टेंट में 1 हो गया और प्रोडक्ट में 1+1 2 हो गया, तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, प्रोडक्ट की साइड. इसका मतलब कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी में देखो हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है, 1 और ये 2, मतलब रिएक्टेंट में टोटल है 3 और जो प्रोडक्ट है वहाँ पे कितना है, 1. सो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, बैकवर्ड की तरफ, यहाँ शिफ्ट होना चाहिए रिएक्टेंट पे, और देखो बैकवर्ड ही दिया हुआ है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. अब डी में देखो, डी में हमारे पास रिएक्टेंट में 2+1 टोटल कितने हैं, 3 और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, तो मतलब कहाँ पे ये शिफ्ट होना चाहिए, बैकवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सॉरी लेकिन देखो यहाँ पे ये सॉलिड है. ठीक है, डोंट फॉरगेट, जहाँ पे सॉलिड है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम सॉलिड वाले को क्या करते हैं, हम काउंट नहीं करते. ठीक है, सॉलिड वाले को हम काउंट नहीं करते, हम सिर्फ गैस वाले को काउंट करेंगे क्योंकि सॉलिड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो हमारे पास रिएक्टेंट में एक ही गैस का है, सो 1 है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है. ठीक है, सो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड दिया हुआ है तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी. ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.